विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है। बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। आज ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में बुधवार को बिल पर करीब 8 घंटे तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग के दौरान महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। सदन में कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। अधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हां 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, कल ऐतिहासिक दिन था। लोकसभा में महिला आरक्षण का जो बिल था वो पेश हुआ, 8 घंटे चर्चा चली, उसके बाद बिल पास हुआ। राज्यसभा में आज ये बिल पेश होना है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, अगर बात किया जाए तो 5 दिनों का स्पेशल सत्र इसीलिए बुलाया गया था। महिला आरक्षण बिल पास कराने को लेकर लगातार 2 दिन सदन में मांग उठी। उसके बाद से तीसरे दिन जो था ये बिल पास हुआ। इस बिल में 554 वोट पड़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको तहत 554 वोट पड़े, लेकिन वहीं पे 2 जो वोट है वो इसके खिलाफ पड़े। अगर बात किया जाए एआईएम के जो अध्यक्ष ओवैसी और उनके ही सांसद इम्तियाज अली का जो है वो वोट इसमें विरोध के तौर पे पड़ा। अब देखना ये होगा कि लोकसभा में ये बिल तो पास हो गया, लेकिन वही अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कांग्रेस पार्टी के कि ये राजीव गांधी का सपना था जो आज पूरा हुआ है। वही अगर बात किया जाए तो टीएमसी के जो नेता है ममता बनर्जी का भी सपना माना जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार लोकसभा में पास हो गया और आज ये राज्यसभा में पास हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कब तक लागू होगा। लेकिन अगर वही बात किया जाए तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये बिल पास होने के बाद उन्होंने ओबीसी महिला को लेकर भी आरक्षण मांगने की डिमांड की। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज राज्यसभा में जाएगा महिला आरक्षण बिल। अब देखना ये होगा कि इसमें कितने जल्द पास हो पाएगा। जी बिल्कुल अवनीश, साथ ही अगर इस बिल की बात करें तो पक्ष और विपक्ष में श्रेय को लेकर भी लड़ाई चल रही है। जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि राजीव गांधी के समय से इस बिल की बात चल रही थी। साथ ही कल हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से इस बिल को पूरा समर्थन है। हालांकि ओबीसी की भी बात उन्होंने कही कि ओबीसी आरक्षण अलग से देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जहां इस बिल में अपना समर्थन दिया, हमने देखा कि वोटिंग जब हुई 254 वोट जो है इस बिल के पक्ष में पड़े, 454 माफी चाहूंगी, लेकिन 2 वोट ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट पड़े, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उन्हीं के पार्टी के सांसद का। ऐसे में राज्यसभा में क्या उम्मीद करी जा रही है? कौन से कोई ऐसी पार्टी हो सकती है क्या जो इसके अगेंस्ट में अपना वोट देगी? देखिए, अगर बात किया जाए महिला आरक्षण बिल को लेकर तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस पे राजी हैं, लेकिन अगर वही बात किया जाए तो एआईएम के अध्यक्ष ओबीसी और उन्हीं के सांसद इम्तियाज अली जो है इसका आखिरकार विरोध, चूंकि अभी तक ये सवाल ऐसे ही बनी हुई है। लेकिन अगर बात किया जाए राज्यसभा में पास होने के लिए तो साफ सी बात है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम जो भी राज्यसभा हो या लोकसभा है दोनों राजी है और कहीं ना कहीं आसानी से बिल पास हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से कल 554 वोट पड़े, इसमें 2 ही विरोध किया गया, लेकिन आज देखा जाए राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो देखना ये होगा कि इस पक्ष में महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार अगर बात किया जाए राज्यसभा सांसद जितने उनका साफ तौर पे कहना है ये बिल पास हो। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये बिल को लेकर आज विरोध जताया जाता है या आसानी से पास हो जाता है। साथ ही अवनीश, आज जो ओपनिंग एड्रेस है वो जेपी नड्डा देंगे राज्यसभा में। साथ ही बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण भी मोर्चा संभालेगी, कई सारे और सांसद है वो भी मोर्चा संभालेगी। कांग्रेस की तरफ से कौन है जो अपना जो है इस बिल पर चर्चा करने के लिए आगे आए हैं?
देखिए अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के अगर राज्यसभा सांसद मल्लिका खड़गे खातून या तमाम ऐसे जो उनके हैं पक्ष में वो इस पे लेंगे, लेकिन अगर बात किया जाए राज्यसभा में भी कांग्रेस का साफ तौर पे यही कहना है कि राजीव गांधी का सपना था, इसको पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है ये दोनों राजी हैं इस बिल को लेकर, लेकिन अगर कोई पार्टियां हैं जिसका अगर बात किया जाए आम आदमी पार्टी के भी राज्यसभा सांसद हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार वो विरोध करते हैं या इस बिल को पास करने में मदद करते हैं। साथ ही अवनीश, इस बिल को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस जो है उसने अपना समर्थन जरूर दिया है, बट कांग्रेस जो है बार बार यही चीज दोहरा रही है कि 2024 में इस बिल का कोई लाभ नहीं होगा। परिसीमन जब होगा उसके बाद ही 2029 तक जो है इस बिल का कुछ लाभ मिल पाएगा, उससे आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें इस बिल का लाभ होगा। तो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक जुमला है या बीजेपी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए या महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए बिल का प्रावधान लाई है। देखिए अगर बात किया जाए तो जाहिर सी बात है अगर राजनीति जो है उसमें तुल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ चुका है और ऐसे बिल अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसका दूसरी तरीके से विरोध करेगा कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। लेकिन अगर ये बिल आता है तो इसमें लागू होने में कोई भी बिल समय लगता है, तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष का जो ये दावा है कि 2029 तक होगा, तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे विपक्ष है तो इस साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी का जो एनडीए सरकार की जो मुद्दा रहेगा या प्रोपोगेंडा बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। जब इस विशेष सत्र की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये सत्र भले ही छोटा है लेकिन समय के लिहाज से जो सत्र है ये बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। जिस तरह से सत्र के पहले ही दिन ये महिला आरक्षण बिल लाना, पास भी हो जाना लोकसभा में, आज राज्यसभा में पेश होगा और अगर पास हो जाता है और कानून बनता है तो कहीं ना कहीं 2024 के मद्देनजर बीजेपी के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। देखिए जाहिर सी बात है जो महिलाओं का वोट है वो अगर बिल ये पास हो जाता है राज्यसभा में तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाओं का वोट है वो बीजेपी की तरफ जाते नजर आएगा। वहीं पे अगर बात किया जाए तो इसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो जो महिलाओं का वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है। अगर पार्टी ने किया वहां पे वोट कटने का आसार जताया जा रहा है, लेकिन अगर बात किया जाए ना कांग्रेस का वोट कटेगा ना तो बीजेपी का वोट कटेगा, तो देखना। जी ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल पर भारतीय जनता पार्टी